सो हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन आवर न्यू ट्यूटोरियल ऑन द विक्स। अगर आपको विक्स नहीं पता होगा तो आप अगर जाएंगे गूगल पे और वहाँ पे अगर सर्च मारते हो इंडिया विक्स पे, अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, गूगल पे जाओ और यहाँ पे आप सर्च करिए इंडिया विक्स। आपको सबसे पहले ही दिखेगा ये जो होता है इंडिया विक्स होता है। और जब ये मार्केट नीचे की साइड में गिर रहा होगा तो ये इंडिया विक्स जनरली बढ़ता है, और जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा होगा तब ये जनरली डिक्रीज होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक फियर फैक्टर को दिखाता है कि जो पब्लिक है वो कितनी फियर में है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि विक्स कैसे डिपेंड, विक्स पे जो ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं वो कैसे डिपेंड करते हैं। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो उसमें आपको पता होगा प्रीमियम्स होते हैं एट द मनी के और आउट ऑफ मनी या इन द मनी। तो वो प्रीमियम जो होता है वो डीके होता है, ठीक है। लेकिन अगर विक्स आपका इंक्रीज हो रहा होगा तो ये आपका एक दिन बीत जाएगा, उसके बाद भी आपका जो प्रीमियम है वो डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि उसका विक्स इंक्रीज हो गया है, इसलिए प्रीमियम डिक्रीज नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था। तो अब देखते हैं इसके बारे में। ये मैंने जेमिनी का यूज़ किया है, और अगर आप लोग एआई यूज़ नहीं करते हो तो यूज़ करना चालू कर दो, क्योंकि ये बहुत ही यूजफुल होता है। अब देखते हैं विक्स और प्रीमियम का रिलेशनशिप क्या है। अब सबसे पहले देखो इंश्योरेंस एनोलॉजी समझते हैं। सो अगर मान लो अगर आप एक कोस्टल एरिया में रहते हो और वहाँ पे आपको लग रहा है कि हरिकेन जो होगा आने वाला है, ठीक है, कोस्टल एरिया में रहते हो और हरिकेन आने वाला है, तो आपका जो द कॉस्ट ऑफ होम इंश्योरेंस स्पाइक्स इंस्टेंटली, नॉट बिकॉज द हाउस चेंज बट बिकॉज द रिस्क इंक्रीज। ओके, तो जो हाउस का आपका इंश्योरेंस कंपनी होगी, अगर हाउस का इंश्योरेंस होगा तो उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पहले से ही हमको पता है कि हरिकेन आने वाला है, ठीक है। इसलिए जो होता है आपकी जो हाउस की इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के जो प्रीमियम होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। और इसी तरीके से ये एनालॉजी आपको समझाया गया, इसी तरीके से इसमें भी होता है। जो इन रियलिटी में क्या होता है, जो विक्स इज़ द हरिकेन वार्निंग। जो विक्स होती है वो हरिकेन की वार्निंग है। वो अगर विक्स डिक्रीज हो रहा है, अगर विक्स मतलब अगर विक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इससे आपको समझ में ये आना चाहिए कि कुछ होने वाला है मार्केट में, या कुछ आ रही है, कुछ अनकर्टेनिटी आ रही है। जैसे कोविड हुआ था कोविड हुआ था या बजट हुआ था, उस टाइम पे विक्स इंक्रीज़ कर जाता है। तो इसी तरीके से ये एक हरिकेन वार्निंग होती है विक्स, जो कि स्टॉक मार्केट में यूज होती है जनरली। सो व्हेन विक्स इज हाई, जब विक्स आपका हाई है तो आप समझ सकते हो कि जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो अप हो गया है। समझ में है? तो वही सेम ऑप्शंस के जो प्रीमियम होते हैं वो भी अप हो जाते हैं अगर आपका जो विक्स हो रहा है वो इंक्रीज हो जा रहा है। तो यही डिपेंडेंस है इन दोनों के बीच में। अभी देखते हैं फेज़ 2 में क्या होता है। वीगा एक समझ ले तो अब जो एक अगर आप ऑप्शंस के बारे में मैं आगे भी बताऊंगा आगे वीडियोस में, लेकिन जो ऑप्शंस होते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होती है डेल्टा, तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली। एक थीटा भी होता है, जो कि अगर जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाता है उसकी वैल्यू, इस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो ऑप्शन का प्रीमियम का प्राइस होता है वो भी डिक्रीज होता है। और एक होता है डेल्टा, जिससे थोड़ा सा भी प्राइस मूवमेंट होता है तो ये दिक्कत होती है, वो ये हो जाती है। फिर एक और भी होती चीज़ होती है वेगा, सॉरी। अब जो वेगा होता है ये विक्स पे डिपेंडेंट होता है। ओके, अब देखते हैं आगे क्या है। एवरी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैज़ अ वेगा वैल्यू। हर एक ऑप्शन के पास एक वेगा वैल्यू होती है। जो प्रीमियम का प्राइस होता है वो करंट का जो प्रीमियम होता है उसमें वेगा इंटू में चेंज इन वीक्स है और IV, ये होता है फार्मूला। अब बात करते हैं कि अगर मान लो निफ्टी की कॉल जो होती है वो 100 रुपीज़ पे है। निफ्टी के मतलब कोई सा भी प्राइस मान सकते हो, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी या इन द मनी, वो 100 रुपीज़ का मिल रहा है। और विद द वेगा 5, उसमें वेगा जो है 5 का है, और जो वीक्स हो गया आपका जंप हो गया 15 से 16। सो दैट ऑप्शन विल इंस्टेंटली भी 105 रुपये का वो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चेंज आया है 15 से 16 एक का, और ये जो वेगा है 5 है, तो 100 प्लस 5 इंटू 1। सो इवन इफ निफ्टी हैजंट मूव अ सिंगल पॉइंट, सो निफ्टी मूव भी नहीं करी होगी, उसके बाद भी आपका जो प्रीमियम का प्राइस हो जाएगा 105 रुपये हो जाएगा। तो इसी को बोला जाता है वेगा डिपेंड, मतलब विक्स जो होता है, विक्स की वजह से वेगा चेंज होता है, वेगा की वजह से जो आपके ऑप्शंस के प्रीमियम होते हैं वो चेंज होते हैं, वेयरएज निफ्टी ने कुछ मूवमेंट नहीं किया। तो ये जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसमें एक बहुत ये काम आता है। मान लो आपने स्ट्रेटल बनाया कि रेंज बाउंड रहने वाला है मार्केट, और रेंज बाउंड मार्केट रहा भी, लेकिन जो आपका वीक्स हो रहा है वो इंक्रीज़ हो जा रहा है, जिसकी वजह से आपके जो ऑप्शंस के प्रीमियम्स है वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ नहीं हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं, और आपको जो ऑप्शन जो थीटा डीके का प्रॉफिट है वो नहीं मिल पाएगा। अब देखते हैं फेज़ 3 में क्या है। तो IV क्रश,
the profit killer. So this is the most critical lesson for subscriber. So yes, teach them why they lose money even when they are right. So वही बता रहा हूँ आपको कि आपने प्रेडिक्ट किया था कि नॉन डायरेक्शनल मार्केट होने वाली है और वो नॉन डायरेक्शनल मार्केट रही, उसके बाद भी आपको लॉस ही होगा। तो इसमें देखते हैं जैसे अगर आपको जैसे मेजर इवेंट्स हो रहा है, यूनियन बजट आने वाली है, आरबीआई की कोई पॉलिसी आने वाली है, उस समय जो वीक्स होता है वो बहुत ही हाई होता है बिकॉज ऑफ द अनकर्टनिटी, क्योंकि आपको पता नहीं है कि अब बजट में क्या आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला। हो सकता है किसी रेलवे के लिए अच्छा आ जाए, बैंक्स के लिए अच्छा ना आए, तो ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए जो अनकर्टनिटी होती है बहुत ही हाई होती है। यूनियन बजट है, आरबीआई पॉलिसी हो गया, या ट्रम्प ने कुछ बोल दिया, अमेरिका से कुछ न्यूज़ आ गई, तो इन सब की वजह से जो वीक्स होता है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। इस टाइम पे आप लोग राइट हो भी, आपको लग रहा है कि नॉन डायरेक्शनल मार्केट रहेगी, बट उसके बावजूद भी आपको लॉस हो सकता है। सो जब अगली बार से आप लोग ट्रेड करें तो वीक्स को ज़रूर ध्यान में रखें। मान लो कोई न्यूज़ आ गया, उसकी वजह से अनकर्टनिटी ज़्यादा हो गई, या रिजल्ट आ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वीक्स कोलैप्स हो जाता है। सो द वेगा दैट हेल्ड द प्राइस गो अप नाउ पुल्स इट डाउन वायलेंटली। ओके, लेसन क्या हो रहा है, बाइंग ऑप्शंस व्हेन वीक्स इज एट ईयरली हाई इज ऑफ्टन अ ट्रैप। तो अब अगर मान लो वीक्स जो होता है वो ऊपर गया, अब वहाँ से क्या आएगा, नीचे ही आएगा। जनरली जो होता है वीक्स 9 to 15 के बीच में रहता है। अब मान लो चल रहा है 21-22 और वहाँ पे आप जाके ऑप्शन बाई कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, आप लोग गलत कर रहे हो, क्योंकि वीक्स क्या होगा, जनरली यहाँ पे टिकता नहीं है और वो कुछ दिनों में नीचे आके फिर वही 15-14 के आसपास आ जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन बाई किया भी होगा और मार्केट अब भी जा रही होगी उसके बाद, बट फिर भी आपको लॉस होगा, क्योंकि वीक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये सब चीज़ें अगर ध्यान रखोगे तो आप बहुत बड़े लॉस से बच सकते हो। तब जनरली देखो, जो वीक्स का लेवल होता है लो, अगर 12 से नीचे वीक्स चल रहा है तो इसका मतलब लो बोलेंगे, मॉडरेट 12 से 18 को बोलेंगे, और हाई बोलेंगे 20 को। ये जो होता है ये पैनिक और फियर सिचुएशन होती है, जैसे कि कोई बजट का हो गया, या ट्रम्प ने कुछ बोल दिया, टैरिफ्स लग गए, तब जो नॉर्मल होता है 12 से 18 होता है, और जो लो होता है वो इससे कम होता है, 12 से कम होता है। तो अगर जो 12 से कम होता है उस टाइम पे बाई ऑप्शंस करना चाहिए, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो जो मार्केट होगा, वीक्स होगा, वो अप जाएगी और आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। सो प्रीमियम जो होते हैं यहाँ पे चीप होते हैं, और सडन स्पाइक विल गिव अ ह्यूज वेगा गेंस। तो सडन स्पाइक होगा जिसकी वजह से वेगा इंक्रीज हो जाएगा, वेगा इंक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से आपके जो ऑप्शंस के प्रीमियम्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आपका जो नॉर्मल चल रहा है 12 से 18 के बीच में, उस समय स्टैंडर्ड स्ट्रेडल बेचो है, स्ट्रैंगल बेचो है, डायरेक्शनल प्लेस करो, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। अगर बहुत ही हाई चल रहा है वीक्स, उस टाइम पे आपको सेल करना चाहिए ऑप्शंस। क्रेडिट स्प्रेड हो गया, प्रीमियम्स हो गए, यहाँ पे बहुत ही हाई प्रीमियम्स मिलते हैं, जिससे आपकी जो रेंज बनती है वो बहुत बड़ी मिलती है और आपको ज़्यादा अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे आपको वीक्स अगर कूल डाउन भी होगा, अगर मान लो 21 पे चल रहा है, वहाँ आपने अपने स्ट्रेडल बनाया, अगर ये 21 से 20 आ गया, 18 आ गया, तो आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट बनेगा। तो इसलिए ये सब कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी वजह से आप अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज कर सकते हो। सो इस वाले वीडियो से यही लेसन मिला कि जो वीक्स होता है उसको भी ट्रैक करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वीक्स लेस देन 12 होता है उस टाइम पे आप ऑप्शंस बाइंग वाली स्ट्रेटेजी बनाइए। अगर 12 से 18 चल रहा है तो आप जो स्टैंडर्ड स्ट्रैंगल स्ट्रैडल होता है उसको बेचो। अगर 20 से ज़्यादा चल रहा है तो उस समय भी आप स्ट्रैंगल स्ट्रैडल बेच सकते हो, जहाँ पे सेल कर दो, तो आपके वीक्स की क्रश की वजह से आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ाने हैं मुझे। अगर सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, अगर आपको कुछ भी चाहिए आप जल्दी से कमेंट कर दो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का ज़रूर कोशिश करूँगा। धन्यवाद, एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।